आज दोस्तों मैं 2 मुद्दों पर बात करने के लिए आपके बीच में आया हूँ। पहला है आरक्षण हटाओ आंदोलन। 5 मिलियन के आसपास लोग उसमें जुड़ गए हैं। तो क्या एक बहुत बड़ा आंदोलन फिर से होने वाला है? दूसरे मुद्दे पर हम आते हैं। दूसरा मुद्दा फिर मैं भूल गया। दूसरा मुद्दा क्या था मेरा? कि हाँ, सीजेपी का जो ये आंदोलन हुआ और इससे जो फायदे सीजेपी को मिले, उसका पॉलिटिकली फायदा किसे मिलेगा आने वाले वक्त में? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं किशन चौबे। आज दोस्तों मैं 2 मुद्दों पर बात करने के लिए आपके बीच में आया हूं। पहला है आरक्षण हटाओ आंदोलन। जिस तरीके से सोशल मीडिया पर कॉकरोच जनता पार्टी बनी और उसमें अचानक से आपने देखा कि बहुत भारी संख्या में लोग उससे जुड़े। महज कुछ दिनों में ही 22 मिलियन सब फॉलोअर्स इंस्टाग्राम के उसके हो गए और उसके बाद उन्होंने अभिजीत दीपके जो उसको बनाए थे वो इंडिया आते हैं, आंदोलन होता है और एक बहुत बड़ी सफलता उनके हाथ लगती है। अब उनको सफलता मिली है तो हमारे देश में तो एक चलन है कि अगर किसी व्यक्ति को किसी तरीके से सफलता मिल जाती है तो दूसरा भी वही तरीका अपनाने लगता है कि भाई भले हम उसकी बराबरी कर पाए या ना कर पाए लेकिन हमें भी एक बड़ी सफलता मिल सकती है। तो आपने देखा होगा इंस्टाग्राम पर एक पेज बना है कि आरक्षण हटाओ आंदोलन शुरू किया जाए। कुछ श्रवण समाज के लोग उसको मिलकर शुरू किए हैं और बहुत भारी संख्या में, लगभग मुझे जहां तक जानकारी है 5 मिलियन के आसपास लोग उसमें जुड़ गए हैं। तो क्या एक बहुत बड़ा आंदोलन फिर से होने वाला है? और दूसरा जो हमारा दूसरे जो मुद्दे पे मैं बात करने वाला हूं कि सीजेपी का जो ये आंदोलन हुआ और जिस तरीके से इनको सफलता इतनी जल्दी मिल गई, महज 36 दिनों में ही इन्होंने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लिया, नरेंद्र मोदी की सरकार को झुका दिया। तो इसका सीधा सीधा चुनावी फायदा आने वाले इलेक्शंस में किस पार्टी को मिल सकता है, इस पर भी आज हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों ये पूरा वीडियो आप जरूर देखिए। पहले मुद्दे पर हम आते हैं। खाना थोड़ा ज्यादा खा लिया हूं। अ, पहले मुद्दे पे आते हैं बिना किसी कुछ के। पहला मुद्दा मैं भूल गया। पहला मुद्दा हाँ, पहला मुद्दा ये आरक्षण हटाओ आंदोलन जो सोशल मीडिया पर चल रहा है। क्या भारतीय जनता पार्टी आरक्षण को हटाएगी या उस पर बातचीत भी करेगी? क्योंकि बहुत भारी संख्या में युवा उससे जुड़ रहे हैं और लोग रील्स बना रहे हैं, बता रहे हैं कि अब जातिवाद खत्म हो गया है। हम सभी भाई, सभी जातियों के लोग साथ में बैठते हैं, खाना खाते हैं, पानी पीते हैं। तो फिर आरक्षण की क्या आवश्यकता है? और तमाम तरीके के अलग अलग तर्क दिए जा रहे हैं। देखिए, मैं भी क्योंकि पत्रकार होने की वजह से समाज को भी ऑब्जर्व करना मेरा काम है, लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण मेरे लिए राजनीति है क्योंकि मैं पॉलिटिकल राजनीति को कवर भी करता हूं, उस पर ज्यादा सोच भी रखता हूं। 2024 के इलेक्शन में दोस्तों एक मुद्दा ये उठा था और ये मुद्दा ऑपोजिशन के द्वारा उठाया गया था, यानी कांग्रेस पार्टी इसको बहुत ज्यादा हवा दी थी कि हम अगर सत्ता में आते हैं तो हम आरक्षण की जो 50% की सीमा है उसको भी बढ़ा देंगे और जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी इतनी हिस्सेदारी के नारे के साथ राहुल गांधी 2024 के इलेक्शन में उतरे थे। उनका यह कहना था कि हम आरक्षण को और ज्यादा बढ़ावा देंगे और ज्यादा बढ़ाएंगे और जातीय जनगणना कराया जाएगा, समाज का एक्सरे कराया जाएगा, जिसकी जितनी संख्या होगी उस हिसाब से हम उसको भागीदारी देने के लिए आरक्षण की जो 50% की सीमा है हम उसको बढ़ाएंगे। और यही वजह थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा चेहरा होने के बावजूद बीजेपी अच्छा नहीं कर पाई 2024 के इलेक्शन में और सबसे ज्यादा नुकसान अगर कहीं हुआ था तो उत्तर प्रदेश में हुआ था। तो ये चीजें, अगर आरक्षण की कोई मुद्दा उठता है, जाति का कोई मुद्दा उठता है तो इससे सीधा सीधा फायदा ऑपोजिशन को हो सकता है। और जिस तरीके से ये मुद्दा बनाया जा रहा है कि सीजेपी को आंदोलन करने से फायदा मिल गया तो हम सभी समर समाज के लोग एकजुट होकर
जाति भेदभाव को खत्म करने की भी बात कहें और आरक्षण खत्म किया जाए, ऐसी मांग सोशल मीडिया पर हो रही है। अब बड़ा सवाल यह है कि मान लीजिए ये 5 मिलियन जो लोग हैं उनमें से 50,000 लोग चले जाते हैं जंतर मंतर पर, जंतर मंतर या देश के किसी भी एक हिस्से पर बैठकर ये आंदोलन शुरू कर देते हैं, अपना अनशन शुरू कर देते हैं। हालांकि क्या इनके पास कोई एक ऐसा सोनम वांगचुक जैसा चेहरा है जो 20, 25, 30 दिन, 50 दिन भूखे रह ले? क्या कोई ऐसा व्यक्ति इनके पास है? ये इनको लेके आना पड़ेगा। ये पार्टी कौन बना रहा है, कौन इसको लीड करेगा? क्या उस एक छतरी में सभी लोग उसकी लीडरशिप में आगे बढ़ेंगे? क्योंकि अभिजीत दीपके जो थे उन्होंने खुद कॉकरोच जनता पार्टी को बनाने का पहले घोषणा की। उन्होंने पूछा ट्विटर पे कि क्या हम सभी कॉकरोच को साथ आना चाहिए, तो सभी युवा बोले हाँ भैया आना चाहिए। तो जब सभी ने साथ दिया तो वो उभर गया। ये जो आरक्षण आंदोलन वाली जो इंस्टाग्राम पर पेज जो बना है, ये सीजेपी के काउंटर में बना है। सीजेपी कई लोग इसके दो राय दे रहे हैं। एक राय ये कि भाई हमें सही में आरक्षण हटाना है इसलिए हम ये लाए हैं, और दूसरा ये बात कही जा रही है कि ये एक भारतीय जनता पार्टी और सवर्ण समाज आरएसएस बीजेपी का एक चाल है। कुछ लोग ऐसा आरोप लगा रहे हैं कि एक उनकी चाल है कि युवाओं को जातियों में बांट दिया जाए ताकि सीजेपी सफल ना हो पाए। हालांकि बहुत देर हो गई, सीजेपी को एक बहुत बड़ी सफलता मिल गई है। देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया है। तो मेरा ये कहना है कि अगर ये आंदोलन होता है, लोग सड़कों पर उतरते हैं, तो इससे पॉलिटिकली तो पहले विपक्ष को ज्यादा फायदा होगा। ये अगर इनसे बातचीत के लिए सरकार तैयार भी हो जाए, या सरकार के कोई मंत्री, कोई विधायक, कोई सांसद इनके समर्थन में बयान भी दे दे, तो वो भी भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ा नुकसान, पॉलिटिकली नुकसान साबित होगा अगर ये आंदोलन होता है। हालांकि आंदोलन होगा कि नहीं होगा इसके बारे में अभी कोई ऑफिशियली घोषणा नहीं हुई है। अगर होती है तो मैं उसके बारे में फिर और एनालिसिस करूंगा। फिलहाल सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा चर्चा चल रही है कि आरक्षण हटाओ आंदोलन होने वाला है, और उससे कई लोग कह रहे हैं आरक्षण हट भी जाएगा, ये हट जाना चाहिए। दोस्तों, मेरा अगर आप व्यक्तिगत व्यू जानना चाहते हैं तो मैं आपसे ये बता दूं कि मैं आरक्षण का समर्थक हूं। मुझे ये लगता है कि जब तक हमारे समाज में जातीय प्रथा है, जब तक जातीय भेदभाव चल रहा है, क्या तब तक आरक्षण रहना चाहिए। और जाति प्रथा ये अगर किसी को ध्यान ठीक से देखना है तो लोगों को गांव में जाना चाहिए। गांव में आज भी मोहल्ले बने हुए हैं, टोले बने हुए हैं, 4 घर वहां पर किसी बिरादरी का रहता है तो 4 घर किसी बिरादरी का रहता है, और छुआछूत हर व्यक्ति अपने से ऊपर किसी को मानता है तो हर व्यक्ति कोई किसी को अपने से नीचे मानता है। ओबीसी वर्ग के भी मैंने कई लोगों को देखा है, जो श्रमण समाज के लोग रहते हैं या ब्राह्मण ठाकुर रहते हैं, वो तो दलित को दलित मानते ही हैं। छुआछूत की एक भावना ग्रामीण क्षेत्र में बहुत ज्यादा है ही, मगर जो ओबीसी समाज के लोग हैं वो भी दलितों को अपने से नीचे का मानते हैं। हमने ये भी देखा है। तो हर वर्ग में एक अपने से ऊपर तो एक अपने से नीचे, ऐसी प्रथा आज भी गांव में जिंदा है। ये हकीकत है, हकीकत है और हकीकत है। इस बात से कोई इंकार नहीं कर सकता जो भी गांव से जुड़ा हुआ है। आज किसी को वोट लेना है, आज किसी को अपनी कोई बात रखनी है, तो गांव में वो जाति को इधर उधर करता ही है। आप सभी लोग राजनीति से इस राजनीति को जानते ही होंगे। तो जब तक, मेरा अपना ये व्यक्तिगत मानना है कि जब तक जाति प्रथा है, जब तक छुआछूत है, कोई भी ब्राह्मण का बेटी ओबीसी में नहीं देगा, दलित के लड़के के साथ शादी नहीं करेगा, और जब तक ये जाति प्रथा कायम है, छुआछूत कायम है, मुझे लगता है कि तब तक आरक्षण इस देश में रहना चाहिए। बाकी आपकी अपनी अलग राय हो सकती है, आपके अपने तर्क अलग हो सकते हैं। मैं हो सकता है कि आपसे कम जानकार हूं, अलग बात है, लेकिन मेरा तो पॉइंट ऑफ व्यू यही है। दूसरे मुद्दे पर हम आते हैं। दूसरा मुद्दा फिर मैं भूल गया। दूसरा मुद्दा क्या था मेरा, कि हाँ, सीजेपी का जो ये आंदोलन हुआ और इससे जो फायदे सीजेपी को मिले, उसका पॉलिटिकली फायदा किसे मिलेगा आने वाले वक्त में, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या आम आदमी पार्टी इसको, जिस तरीके से शुरुआत से कहा जा रहा था कि अभिजीत दीपके हो या आशुतोष रांका हो, ये लोग आम आदमी पार्टी में काम कर चुके हैं, क्या ये भविष्य में आम आदमी पार्टी में अपने पार्टी को, अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी अभिजीत बनाते हैं, तो क्या वो आम आदमी पार्टी की
राह पर चलेगी, उनके नक्शे कदम पर चलेगी, क्योंकि ये पूरा आंदोलन तो अन्ना आंदोलन जैसा ही दिखाई दिया कि अभिजीत दीपके केजरीवाल की तरह एक चेहरा थे, लेकिन अन्ना की तरह सोनम वांगचुक को धरने पर बैठाया गया था। ठीक उसी तर्ज पर यह पूरा आंदोलन चला और जो सफलता अरविंद केजरीवाल को नहीं मिल पाई, वो उससे बड़ी सफलता या उससे बड़ी अब उससे बड़ा आंदोलन लोग बता रहे हैं कि ये जो जैनजी आंदोलन अभिजीत दीपके ने कराया और उसमें जो जीत हासिल की, बहुत बड़ी जीत है अभिजीत दीपके के लिए कि उन्होंने एक बस थॉट सोचा और उस थॉट को उस थॉट को जमीन पर उतारे और आज इतना बड़ा वो आंदोलन उन्होंने करके जीत हासिल कर ली। बहुत बड़ी बात है। कई लोग कह रहे हैं कि अन्ना आंदोलन से भी बड़ा ये आंदोलन था, क्योंकि आपने देखा होगा कि जितने लोगों के ऊपर एफआईआर हुए वो एफआईआर वापस हो गए, न सिर्फ दिल्ली में बल्कि बिहार में, यूपी में, बाकी जगहों पर भी। तो ये चीजें आपने देखी। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि इससे पॉलिटिकल फायदा किसे मिलेगा? क्या आम आदमी पार्टी को? क्या आने वाले यूपी विधानसभा इलेक्शन में समाजवादी पार्टी को? क्योंकि आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल तमाम पार्टी इन युवाओं के साथ वहां खड़ी रही, मंच पर मंच साझा किया। बाकायदा अरविंद केजरीवाल ने तो ये भी कहा कि सोनम वांगचुक को देश का एजुकेशन मिनिस्टर बना देना चाहिए और युवाओं में काफी वहां पर तालियां बजी। दूसरे नंबर पर अगर कोई वहां सपोर्ट करने गया तो डिंपल यादव और उनके तमाम सांसद बार बार जाते रहे। चंद्रशेखर आजाद को हमने देखा वहां पर जाते हुए, लेकिन एक शख्स जो वहां नहीं गया और जिसकी सबसे ज्यादा डिमांड भी थी कि क्या राहुल गांधी जंतर मंतर जाएंगे, क्या सोनम वांगचुक को सपोर्ट करेंगे, राहुल गांधी उस पूरे मामले पर चुप रहे। 20 जुलाई को जब संसद चलो मार्च निकलने वाला था, उससे पहले भी कांग्रेस पार्टी ने कोई सपोर्ट सीजेपी को नहीं दिया था, इस प्रोटेस्ट को नहीं दिया था। हाँ, ये बात अलग है कि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता पवन खेड़ा सोनम वांगचुक का हालचाल जानने के लिए जंतर मंतर गए थे। प्रोटेस्ट होता है, लाठियां चलती हैं, उसके बाद राहुल गांधी पीएम का आवास घेरने जाते हैं और तमाम सियासत चलता है। लेकिन अब अगर हम बात करें कि आने वाले वक्त में सबसे ज्यादा फायदा किसे होगा, तो सबसे कम जो वहां पर गया उसी को सबसे ज्यादा फायदा हो सकता है, यानी कांग्रेस पार्टी को आने वाले दिनों में, आने वाले इलेक्शंस में इस प्रोटेस्ट का फायदा कांग्रेस पार्टी उठा सकती है। जी हां, क्योंकि आप पीछे का, अतीत का अगर प्रोटेस्ट देखें तो उसपे उन्हीं लोगों को ज्यादा फायदा हुआ जो सबसे स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन थे। मैं आपको 1977 की बात बताता हूं। 1975 में इमरजेंसी लगती है, इंदिरा गांधी के खिलाफ नाराजगी निकलती है और उसके बाद आंदोलन होते हैं, युवा आंदोलन होते हैं, जेपी मोमेंट होता है 1975 में। इंदिरा गांधी को इमरजेंसी लगाना पड़ता है और उसके बाद सबसे ज्यादा किसी को फायदा होता है तो ऑपोजिशन पार्टी को ही होता है। आंदोलन जेपी ने किया लेकिन फायदा ऑपोजिशन पार्टी को हुआ, जनता दल को हुआ, जनता पार्टी को माफ कीजिएगा। पूरे उत्तर भारत से कांग्रेस पार्टी साफ हो गई। अब चले आइए 2011 में, 2014 में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, 2011 में अन्ना आंदोलन होता है, अरविंद केजरीवाल उसके चेहरे रहते हैं। फायदा किसको होता है? भारतीय जनता पार्टी को होता है, क्योंकि ये आंदोलन कांग्रेस को खत्म कर देती है, विचारों के लेवल पे खत्म कर देती है। ठीक उसी प्रकार सीजेपी ने भारतीय जनता पार्टी का बहुत काम खराब किया है। आप देख रहे हैं कि सोशल मीडिया से लेके तमाम जगहों पर बीजेपी की आलोचना हो रही है कि क्यों पैलेट्स गन चले, क्यों AK-47 बिहार में चल रहे हैं, और तमाम तरीके के लोग खुल के अपनी बात सोशल मीडिया पर रख रहे हैं। तो एक तरीके से धीरे धीरे मोमेंट जो शुरू हुआ और इसका सीधा सीधा फायदा आने वाले लोकसभा इलेक्शन में, मैं आज कह रहा हूं, 2026 में कह रहा हूं, 2019 में आप मेरा ये वीडियो ध्यान से रखिएगा, इस प्रोटेस्ट का फायदा 2029 के इलेक्शन में सबसे ज्यादा कांग्रेस पार्टी को मिल सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।